पौराणिक कथाओं और हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। आज यह रहस्यमय पर्वत अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। दोस्तों, शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है, जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलता है। लेकिन आज हम आपको कैलाश पर्वत से जुड़ी हुई कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियों और रहस्यों के बारे में बताएंगे जिसे नासा भी मानने को मजबूर हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वैसे तो पौराणिक मान्यताएं कहती है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद कैलाश पर्वत पर स्थान मिलता है। साथ ही इस स्थान को अप्राकृतिक शक्तियों का केंद्र भी माना जाता है। यह हिंदुओं के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक है और इस स्थान की महिमा का गुणगान अलग ही रूप में किया गया है। साथ ही यह कई प्रकार के रहस्यों से भरा हुआ है, जिस पर आज भी वैज्ञानिक शोध करने में लगे हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें कैलाश पर्वत की ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई 6600 मीटर से अधिक है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। एक खास बात आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7000 से अधिक लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर अभी तक कोई व्यक्ति नहीं चढ़ पाया। यह आज भी अजय बना हुआ है। आज भले ही कई लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने में असमर्थ है। इसके साथ ही आज तक इसके ऊपर कोई हेलीकॉप्टर भी नहीं ले जा पाया। आखिर ऐसा क्यों है और इसके पीछे की वजह क्या है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 2015 से लेकर 2016 के बीच अमेरिकी एजेंसी नासा ने गूगल और सैटेलाइट की मदद से कैलाश पर्वत की रिसर्च शुरू की। उनकी रिसर्च में कई ऐसे खुलासे हुए जिसे नासा के साइंटिस्ट भी देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सैटेलाइट की मदद से जब कैलाश पर्वत की फोटो खींची तो वहाँ पर कई ऐसी चीजें दिखाई दी जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि जैसे यहाँ पर खुद भगवान शिव ध्यान लगाए बैठे हुए हो। वहीं आपको बता दें कि ऐसा भी नहीं है कि आज तक किसी ने इस पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश ना की हो। कई बार इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की गई। साल 2001 में भी चीन और स्पेन के साइंटिस्ट ने मिलकर इस पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन उनकी टीम कैलाश पर्वत पर तो चढ़ने में सफल नहीं हो पाई। लेकिन जब वह ऊपर गए तो उनका अनुभव कुछ और ही था। उन्होंने बताया कि उन्होंने पर्वत पर चढ़ने का सीधा रास्ता ढूंढ निकाला था, लेकिन जैसे ही वह उस रास्ते पर आगे बढ़े तो वह काफी खतरनाक बर्फबारी शुरू हो गई और बर्फीले तूफान ने उनके उस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि जब वह पर्वत के पास पहुंचे तो उनका दिल जोरों से धड़कने लगा और उन्हें आगे जाने में भी खतरा महसूस होने लगा। इसके बाद वह अपनी टीम के साथ नीचे उतर आए। वहीं कई सारे पर्वतारोही यह बात बता चुके हैं कि इस पर्वत पर चढ़ते हुए वह बीच में ही अपना रास्ता भूल जाते हैं, या यूं कहें कि उनका रास्ता अपने आप ही बदल जाता है और ऐसे में वह कई बार सही दिशा में होते हुए भी गलत दिशा में चले जाते हैं। वहीं हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार यह भी बताया जाता है कि भगवान शिव आपका रास्ता तभी उनके पास आने से रोकते हैं जब आपने अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं किए हो, क्योंकि बुरी मंशा वाले इंसान कभी उनके पास नहीं पहुंच पाते। वहीं एक और खास बात यह है कि जब भी कोई पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर उनके करीब पहुंचता है तो कैलाश पर्वत से एक 7 रंग की खास तरह की रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है। इसे कई पर्वतारोहियों ने भी देखा। इसके बारे में कई साइंटिस्ट ने कहा कि ऐसा पर्वत के चुंबकीय बल की वजह से हो सकता है, लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार इस जगह पर पुण्य आत्माओं का वास है, इस वजह से यहाँ पर रोशनी चमकते हुए दिखाई देती है। साथ ही आपको कैलाश पर्वत से जुड़े हुए एक और रहस्य के बारे में बताते हैं कि इस पर्वत की चोटी पर आपको 2 झीलें देखने को मिलती है। पहली मानसरोवर झील, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील है और इसका आकार आप देखेंगे तो यह सूर्य के समान है। और दूसरी राक्षस झील है, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। जब हवाई जहाज के माध्यम से इस पूरे दृश्य को ऊपर से देखा जाता है तो इन झील और पर्वतों से स्वास्तिक के समान आकृति उभरती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर यह झील कैसे बनी, इसके बारे में साइंटिस्ट आज भी शोध कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मनुष्य कई बार जन्म लेता है और मरता है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि जो इस कैलाश पर्वत की परिक्रमा कर लेता है उसे बार बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसके साथ ही उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब दोस्तों, यह बात तो तय
हैं कि यदि आप भी इस पर्वत पर जाते हैं तो आपके अंदर भी काफी पॉजिटिविटी आने वाली है और आपकी लाइफ में भी कई तरह के बदलाव आ जाएंगे, जो कि आपको पहले से एक बेहतर इंसान बनाने के लिए काफी है। तो दोस्तों, आपको आज के इस कैलाश पर्वत के पूरे वीडियो में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया और आप किस रहस्य से सबसे ज्यादा हैरान हुए हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप हमारे आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इसी तरह के अन्य वीडियोस भी यहाँ पर देख पाएं।